हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट। और आज का जो वीडियो है वो बहुत ही छोटा सा है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे आपको कुछ नया पता चलने वाला है या फिर कुछ इंटरेस्टिंग पता चलने वाला है। तो अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें हिंदी साहित्य आना है तो आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। हमारा पहला है हिंदी का प्रथम नाटक। हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा था? तो गोपाल चंद्र जी ने लिखा था नहुष। ये नाटक का नाम है जो कि हिंदी का पहला नाटक माना जाता है। अगर काव्य नाटक की बात करें कि हिंदी का प्रथम काव्य नाटक कौन सा था तो वो था एक घूंट, जिसे जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा था। 1915 ईस्वी की बात है ये। तो एक घूंट, अगर काव्य नाटक पूछता है तो एक घूंट, और सिर्फ नाटक लिखा है तो नहुष, ध्यान रखना है। हिंदी के पहले का जो प्रथम व्याकरण था वो कौन सा था? तो उसका नाम था उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, दामोदर पंडित जी ने लिखा था इसे, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। फिर इसके बाद है, हालांकि प्रामाणिक व्याकरण की बात जब आती है तो फिर वो चेंज हो जाता है यहाँ पे। हिंदी व्याकरण के पाणिनि किसे कहा जाता है? तो किशोरी दास वाजपेयी जी को हिंदी व्याकरण के पाणिनि के नाम रूप में जाना जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास मैटर है, कंटेंट है। फिर आप देख लीजिए, हिंदी का प्रथम मानक शब्दकोश कौन सा था? डिक्शनरी जिसे कहते हैं। तो पहला जो हिंदी डिक्शनरी था मानक, वो था आपका हिंदी शब्द सागर। हिंदी शब्द सागर है। और दूसरा जो है आपका हिंदी का प्रथम विश्वकोश, तो वो है आपका हिंदी विश्वकोश। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, हिंदी शब्द सागर, हिंदी विश्वकोश। हिंदी की प्रथम पर्यावरण पत्रिका, ठीक है, तो इन्वायरमेंटल जो था आपकी पत्रिका थी वो थी पर्यावरण डाइजेस्ट। हिंदी की थी, पहली बार हिंदी में कोई पर्यावरण पत्रिका प्रकाशित हुई थी और इसका संपादन किया था डॉक्टर खुशहाल सिंह पुरोहित जी ने। आगे देख लेते हैं 8 नंबर। हिंदी का अध्यापन आरंभ करने वाला पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? इंडिया की बात करें, ऑब्वियसली इंडिया में ही होगा, इंडिया में की भाषा है हिंदी। तो यहाँ पे हिंदी का अध्यापन आरंभ करने वाला प्रथम विश्वविद्यालय था कोलकाता विश्वविद्यालय, एक्चुअली जिसका नाम पहले फोर्ट विलियम्स कॉलेज भी था। ठीक है, तो आपको कोलकाता विश्वविद्यालय, फोर्ट विलियम कॉलेज, इनमें से कोई भी ऑप्शन में आए तो आपको यही लगाना है। हिंदी का पहला संगीत ग्रंथ कौन सा था? तो हिंदी का पहला संगीत ग्रंथ था मान कुतूहल, ठीक है, जिसको ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर ने रचा था। ठीक है, तो मान कुतूहल हिंदी का पहला संगीत ग्रंथ था, बहुत ही फेमस भी है। जब आप म्यूज़िक पढ़ते हैं अगर, तो वहाँ पे आपको उसकी हिस्ट्री में पढ़ने को मिलता है। इसके बाद है आपका हिंदी के लिए पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बता रखा था, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी के लिए सबसे पहले किसे मिला था? यहाँ पे है आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को 1955 में मिला था। किसके लिए? हिम तरंगिणी के लिए। हिम तरंगिणी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी जी को पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार। इसके बाद है फिर आप फ्लैशबैक। फ्लैशबैक जैसे आपको पता होता है ना, याद करते हैं अतीत का और वो स्टोरी पूरी चलती है। तो फ्लैशबैक पद्धति पर आधारित पहली कहानी कौन सी थी? तो पहली कहानी थी उसने कहा था। कहानी का नाम ही है उसने कहा था, और ये फ्लैशबैक में है। हिंदी साहित्य का प्रथम व्यवस्थित इतिहासकार किसे माना जाता है? तो आपको जो सुबह मैंने वीडियो दिया था कि हिंदी साहित्य का इतिहास, इसकी रचना किसने की है, तो उसमें भी इन्हीं का नाम था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो यही माने जाते हैं व्यवस्थित इतिहासकार हिंदी के पहले। नेक्स्ट है आपका हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन था? तो ये बहुत बार बता चुकी हूँ, उद्दंत मार्तंड, जुगल किशोर शुक्ल जी द्वारा संपादित उद्दंत मार्तंड हिंदी का पहला समाचार पत्र था। इसके बाद है आपका हिंदी का पहला स्वतंत्र मौलिक निबंध कौन सा था? तो ये था राजा भोज का सपना, राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद द्वारा रचित था। हिंदी का पहला स्वतंत्र मौलिक निबंध था ये। हिंदी माध्यम से संपूर्ण शिक्षा देने वाली देश की पहली संस्था कौन सी थी, जो पूरी शिक्षा हिंदी मतलब कम्प्लीटली हिंदी मीडियम थी? तो वो आपकी थी गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार। ठीक है, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार। तो इस वीडियो में बस आपकी 15 पॉइंट्स थे जो कि मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा जो भी आपके ग्रुप्स हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि जो भी मैं अपलोड्स करती हूँ या फिर जो मेरी लाइव क्लासेस चलती हैं वो उसका नोटिफिकेशन एटलीस्ट आपको मिल सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। बाय बाय।